हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS ऑल स्टडी चैनल पर। आज हम सीखने वाले बेसिक्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपने बारे में पहले बाद में बताऊँगा। पहले मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और ये अभी मेरी एक सीरीज़ है, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें मैं आपको 9th का सिलेबस जो महाराष्ट्र बोर्ड का है उसकी कुछ बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सीखते हैं बेसिक्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। आप सोचो कि ट्राइग्नोमेट्री कौन से नाम की भला है, तो मैं आपको बता दूं। ट्राइग्नोमेट्री पहले तो हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने बताया था, जिन्होंने साइन पाई बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया। अगर आप देखना चाहोगे तो आपके 9th के टेक्स्ट बुक जस्ट दूसरे पन्ने पे ही है, ट्राइग्नोमेट्री के पार्ट पर चैप्टर 8 पे, तो उनके बारे में डिटेल में बताना, मैं खाली आपको बताना चाहता था। तो ट्राइग्नोमेट्री का मतलब है, ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स मतलब जी होने पर यहाँ पर ए लगाएंगे तो साइड्स आ जाएगा, और मेट्री मीन्स मेट्रो मतलब 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्री। तो ये हमारा तो यहाँ पर सीखे होंगे कि ट्राइग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। अब हम लोग ट्राइग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि ट्राइग्नोमेट्री असल में होता क्या है। तो पहले आप यहाँ पर आइए, आप ये देख रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर ABC दिया हुआ है, जिसमें से C एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, और यहाँ पर मैंने कुछ अपोजिट साइड दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। आप सोच रहे कि ये क्या है, तो मैं आपको ये सारा एक फॉर्मूले से रिलेट कराऊंगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम लोग कुछ रेशियो के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे ट्राइग्नोमेट्री में कितने रेशियो। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे ट्राइग्नोमेट्री में 6 रेशियो, जिसमें तो मैंने आपको कुछ मेन 3 पार्ट है जो आपके 9th के सिलेबस में है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, जिसमें ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं, और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप कुछ हमारे जो पार्ट है वो हमारे शूट होकर रखे हैं, जिसमें से हमारे भरत सर जी ने आपको पहले बता ही दिया होगा कि ये हाइपोटेन्यूज है और इतना डिटेल में है। तो जो पाइथागोरस उन्होंने सिखाया था वो उसका एडवांस वर्जन है कि हमने पाइथागोरस सीख लिए। अब हम लोग उसके आगे की स्टडी की तरफ हम लोग चढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो देखना तो मैं आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ पे जाके पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में सीख लीजिए। तो आपको हाइपोटेन्यूज के बारे में तो पता है, कर्ण भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। तो मैं पहले आपको एडजेसेंट साइड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि समझिए कि यहाँ पर मेरे हाथ में एक लाइन है और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ से एक एंगल मिक्स हो रहा है, मतलब मीट कर रहा है। तो ये जो एंगल से यहाँ पर जो आता है, एंगल से 90 डिग्री का और 90 डिग्री का एंगल और एक साइड का एंगल, जैसे कि मैं अगर उसका नाम दूँ C और B, तो ये हमारा एडजेसेंट साइड है। वैसे तो ये भी एडजेसेंट साइड हो सकता है, C और इसका एक नाम देता हूँ A और C, ये हमारा दोनों एडजेसेंट साइड हो सकते हैं। तो आप अगर इस डायग्राम से रिलेट करोगे तो हमारा एडजेसेंट साइड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप सोच रहे हो सर अपोजिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले पर रिलेट करते हैं। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूले में लिखने वाले हैं। पहले आपको अपोजिट साइड के बारे में बता दो। अपोजिट साइड मतलब किसी एंगल का जस्ट अपोजिट। जैसे कि अगर मैं एंगल B की तरफ देखता हूँ तो इसके एंगल B की तरफ AC एक साइड है, तो हम लोग उसके बारे में हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो पहले हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा का ये हमारा फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सबसे इजी फॉर्मूला, अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आपको कुछ नहीं आ सकता। अब हमारा सेकेंड फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाइए, अब मैं आपको इससे रिलेट कराता हूँ। समझिए अगर मेरे सामने एक थीटा, अगर मैं ऊपर का भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, थीटा यहाँ पर हमारा एक थीटा है, कुछ एंगल हमारे पास कोई डिग्री नहीं दी हुई तो हम लोग उसको थीटा मान सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ साइन थीटा, समझो मैं अगर A को मान लूँ, A के नीचे थीटा है, साइन थीटा। अब हम लोग फॉर्मूले से रिलेट करने वाले हैं। साइन थीटा का है अपोजिट साइड। तो मैं आपको बता दूं, जो भी एंगल रहता है उस थीटा की जस्ट अपोजिट साइड को हमें यहाँ पर पुट करना है। मैंने यहाँ पर एडजेसेंट साइड लिखा है, वो आपको समझाने के लिए बताया था। तो हमारा साइन थीटा की जस्ट अपोजिट कौन सा है, BC। तो हम लोग थीटा का जो एंगल हम लोग उसके बारे में लिखेंगे BC। तो ये तो हमारा हो गया अपोजिट साइड, ये भी मिटा देता। थीटा का जस्ट अपोजिट, हमें हमेशा ध्यान रखना, कभी भी थीटा आए तो उसके जस्ट अपोजिट साइड को देखिए, ना कि इधर उधर, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे फुल। अब हमारा हाइपोटेन्यूज, ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा यही पर है, खाली यहाँ पर फेरबदल हो सकता है, कभी एडजेसेंट इधर आ सकता है, कभी इधर आ सकता है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज है AB।
अभी आपने देख लिया कि ए बी हमारा हाइपोटेनस था। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना, जहाँ पे भी अगर थीटा पूछ ले तो थीटा के जस्ट अपोजिट ये है, इसको लेना है, फिर बाद में हाइपोटेनस लेना है। अभी फिलहाल मैं आपको साइन थीटा के बारे में बता रहा, अभी आगे हम लोग और सीखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा की ओर। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने जो साइन थीटा का जो साइड लिया था BC और हाइपोटेनस हमारा AB, तो मैंने A को एंगल माना, तो अभी मैं फिलहाल A को ही मान रहा हूँ। ये हमारा A मेन पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग वो फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग सबकी साइड निकाल लेंगे। जैसे कि कॉस थीटा है तो हमारा एडजेसेंट साइड क्या होगा, मैंने आपको बता दिया पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल और जो एंगल मिलाता है एक साइड बेस का, उस हमने एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जो A से ये मिल रहा है, A से हमारा ये मिल रहा है, हमारा ये होगा AC, एडजेसेंट साइड AC। फिर से हाइपोटेनस ये आएगा AB। तो यहाँ तक तो हमारा कॉस थीटा क्लियर हो गया। अभी आप सोच रहे हो टेन थीटा, आप देखोगे जरा, अगर मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊँ, आप चाहो तो और हाइपोटेनस को काट के भी फॉर्मूला बना सकते हो, पर लेकिन मैं आपको डराऊंगा नहीं, आपको डिटेल में बताता हूँ। टेन थीटा ये दोनों से बना हुआ है, अभी आपको जाके आगे और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसका रिलेशन इसके साथ बहुत है। तो हम ना अभी हम लोग इस लेंगे अपोजिट साइड। तो हमारा टेन थीटा तो ये है, अपोजिट साइड BC है, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अपोजिट साइड हमारा क्या आ गया, BC। और हमारा एडजेसेंट साइड फिर से AC ले लेंगे। अभी तो हमारा ये तो हो गया कि हम लोग थीटा पे ले लिए। कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछ लेता, अगर कभी कभार एग्जाम में ऐसा आ गया कि आपको A B C को लेते हुए करना है, तो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। अगर A को एंगल लेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मैंने A का एग्जाम्पल लिया, तो A का एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर कवर हो गया। अब मैं आपको लिखने के तरीके बताऊँ कैसे लिखते हैं, तो मैं B की तरफ बढ़ूंगा। मैंने आपको A का कवर करवा दिया। अगर कभी कभार पूछ ले कि रेशियो निकाल दो, तो हम लोग ऐसा राइटिंग करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ये लिखना कॉमन है। अभी हम लोग आगे B का एंगल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको A का बता ही दिया था, क्योंकि A को मैंने यहाँ पे एंगल बना था। अब मैं यहाँ पर आपको B का मानूंगा एंगल। अब मैं B को लेके सारा फॉर्मूला करने वाला हूँ। तो B सेम टू सेम वही लेना। भी हम मतलब थीटा में क्या करेंगे, यहाँ पर B डाल देंगे, मैं पहले थीटा मान के चल रहा था। तो थीटा के साथ मैंने A ऐसे लिख के दिया था ताकि A का हम लोग साथ मिलकर कर लें। अगर आपको कभी एंगल का ले पूछ ले साइड के हिसाब से, तो साइन B लूँगा मैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन B इज इक्वल टू अपोजिट साइड। मैं आपको शॉर्टकट लिख के दे रहा हूँ तो आप समझिए कि अपोजिट मेरा ये है, और साइड, और आप ऐसा भी लिख अपोजिट साइड ऑफ एंगल B अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा शॉर्टकट लिख दिया मैंने, तो आप समझ जाइएगा। साइन B का अपोजिट साइड कौन सा है, AC। तो हम लोग AC को लेंगे, B के जस्ट अपोजिट, ऐसा भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल B इज AC। और हाइपोटेनस हमारा वही कवर रहेगा, AB। अभी हम cos थीटा की तरफ बढ़ते हैं। cos B मतलब थीटा की तरफ, थीटा की जगह मैं cos B लिखूंगा। तो cos B हमारा ये रहा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर cos B का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड था, एडजेसेंट साइड किसके बोलते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल और कोई एंगल एक बेस से दोनों एक ही लाइन में आए। तो अब हमारा एडजेसेंट साइड ये हो गया, तो BC लिखेंगे। आप ये फॉर्मूला यहाँ से रिलेट करके लिख लें, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये हमारा फॉर्मूला एडजेसेंट साइड, तो ये हमारा BC हो जाएगा, cos B इज इक्वल टू BC। और ये हमारा हाइपोटेनस है AB। अभी हम आगे बढ़ते हैं टेन थीटा की तरफ। आप चाहो तो डायरेक्ट टेन B लेके आप इसको काट सकते हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। टेन B जस्ट अपोजिट साइड, ये AC है, तो AC लिखूंगा मैं। और हमारा एडजेसेंट साइड ये फिर से आ गया BC। तो आपने देखा कि मैंने A को लिया, B को लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर A भी डाल के लिख सकता हूँ, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो करना, वरना अभी मैंने फिलहाल थीटा के देख के आपको एग्जाम्पल बताया। आप इसको यहाँ पर A लिख के आपका आंसर सेम ही आने वाला। मैंने आपको कल थीटा रख के बताया कि थीटा को लेंगे तो क्या होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने A ले लिया, B ले लिया, पर C क्यों नहीं लिया।
आपके दिमाग में तो क्वेश्चन चल रहा होगा, आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि बच्चे तो डाउट पूछते रहते हैं, तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूँ। अगर समझो मान लो कि मैंने ना सी को ये एंगल मान लिया, समझो ये मैंने सी को एंगल मान लिया, ये मैं सी लेता हूँ सी, तो मैं पहले साइन थीटा से शुरुआत करता हूँ। अगर मैं साइन सी को लूँगा तो आप देख रहे हो साइन सी का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस। आप देखोगे अगर मैं साइन सी ले रहा तो अपोजिट भी आ रहा है, हाइपोटेनस भी आ रहा है, तो ये तो बात बनती नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले है ना ये 6 रेशो पे बने हुए हैं। अभी आप 9th में हो तो आपको tan थीटा तक पढ़ने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल से कोई भी एंगल ना ले, क्योंकि अगर आप यहाँ से लोगे तो ज़्यादा इसका निकल सकता है, इसका निकल, पर आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आप ए और बी को लो, जो ये एंगल है हाइपोटेनस के जो एकदम क्लोजली है एंगल, उसको ले, 90 डिग्री को कभी मत ले। अगर मैं साइन सी भी ले लूँ तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड ए बी तो आपको पता है। अगर मैं साइन सी ले चलो आपके लिए ले ही लेता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर पूरा बता ही दो ना। ये हमारा अपोजिट साइड ए बी, तो रेशो का मतलब क्या, दोनों कट के 1 आ गया। और रेशो का मतलब क्या, तो कोई चीज़ अपॉन में लेके आना, समझिएगा। आपको एग्जांपल दे देता हूँ। समझो मैंने ना एक साइन ए बी को मैंने ये हाइपोटेनस मिटा देता हूँ, ये मैंने इसको 5 मान लिया, 5 सेंटीमीटर। ये आपको आगे बहुत अभी पूछने वाली है, ये प्रॉब्लम बेस्ड भी सारे क्वेश्चन होते हैं। ए बी ले लिया और एक मैंने ले लिया ये अपोजिट साइड, ये मैंने लिया 10 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैं इसको एक बार बी मान के करता हूँ। अभी आपको बराबर समझ में आएगा कि सर किस लिए बता रहे थे। साइन, अगर समझो मैं साइन बी को लेता हूँ एंगल, साइन बी रेशियो का, साइन बी में हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड ये ए सी, तो हमारा 10 हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट लिख के बता रहा हूँ। और ये ए बी हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो हमारा ए बी का क्या है 5, तो हमारा 5 बन जा 5 2 जा, तो हमारा साइन बी का रेशियो आ गया 2। कुल मिला के ये आपको 9th में रेशियो के बारे में बताएगी कि रेशियो निकाल के हम लोग को सबके एंगल कैसे निकालेंगे। अभी हम अगले पार्ट में इनके डिग्री के बारे में सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको 3 रेशियो को बताया, अगले वाले पार्ट में आपको मैं 3 और रेशियो के बारे में बताने वाला, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसका ये मेन फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप भूल जाइए, मेन फॉर्मूला ही आपको पूरा बताता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपने ये पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम है राहुल उमरान डोलिया, और मुझे प्यार से सभी बच्चे RD सर कह के बुलाते हैं। और ये जो मुझे यहाँ पर बुलाया वो MS सर ने बुलाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS सर से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं MS सर का फर्स्ट स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं। और मैं आपको जाते एक होमवर्क देना चाहूँगा कि जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है उसको आप लर्न करें, क्योंकि मेरे अगले वाले पार्ट में उसका जस्ट एडवांस वर्जन आने वाला है। मैंने आपसे वादा किया है और सर ने भी वादा किया कि आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।